आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। होशियार वजीर साहब। वजीर, तुमने हमारी खूब खिदमत की है। हमें मालूम हुआ है कि तुमने बहुत जिम्मेदारी से शहर के लोगों में अनाज बांटा। इस खिदमत का तो तोहफा बनता है। साथियों, होशियार, इस पूरी जमीन का 3/4 हिस्सा हमें बादशाह ने तोहफे में दिया है। वाह, जबरदस्त। ये तो बहुत ज्यादा जमीन है। मैं इस जमीन को मजीद कुछ हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ ताकि मेरे दोस्त भी यहाँ आकर रह सकें। साथियों, होशियार, क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि इस 3/4 लैंड में कितने 1/8 आ सकते हैं? ये तो हमने पहले ही सीख लिया था कि एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। आखिर एक फ्रैक्शन को एक और फ्रैक्शन से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन का आसान मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक 3/4 की बार हो और एक 1/8 की बार हो, 3/4 का फिल्ड हिस्सा 1/8 के कितने हिस्से से पूरा हो जाएगा? अब हम 1/8 को इस तरह से फिल करते हैं कि वो 3/4 के फिल्ड हिस्से के बराबर हो। हमने देखा कि अगर हम 1/8 के 6 हिस्सों को फिल करते हैं तो वो 3/4 के फिल्ड हिस्सों के बराबर हो जाते हैं। यानी 3/4 डिवाइडेड बाय 1/8 इज इक्वल टू 6। अब हम इसी को मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड फ्रैक्शन यानी जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और रेसिप्रोकल के साथ ही हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल देंगे। अब तो हो गया काम आसान। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशंस तो सिंपल होती हैं। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into 8 is 24 और 4 into 1 is 4। आंसर बन गया 24/4। अब जरा गौर करें, डिवीजन के साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और 24 डिवाइडेड बाय 4 होता है 6। जी, तो सेम आंसर आ गया। अगर हम आपकी जमीन जो कि 3/4 थी को मजीद 1/8 से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 6। वाह, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 6 हिस्से हैं अपने दोस्तों में तकसीम करने के लिए। तुम दोनों इस जमीन को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करो। मैं अपने दोस्तों को लेकर आया। शिबा, तुम्हें क्या लगता है वजीर कौन से दोस्तों की बात कर रहे थे? जो भी हो, बस ख्वारिज़मी साहब ना हो। हाँ, उनकी बात तो सुनना ही बहुत मुश्किल है। वो तो बोलते ही इक्वेशंस में हैं। ये तो हुई है गुप्पी। ये सारी जमीन मुझे तोहफे में दी गई है। इसमें से जो हिस्सा तुम दोनों चाहो तुम लोग ले सकते हो, बस मेरे साथियों को बता दो। मैं चाहूंगा इसमें से वो हिस्सा हो कि ये इक्वेशन सॉल्व करके आए। 3/4 into 2 plus 1/2। अरे ये देखिए, इसमें फ्रैक्शंस हैं और एक से ज्यादा ऑपरेटर भी, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। कोई मसला नहीं, याद कीजिए। जब वो इक्वेशन आ जाए करीब जिसमें हो डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो मच जाए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और से देखो जरा ना घबराओ, फिकर ना करो और वॉट मैस लगाओ। गौर से देखो जरा ना घबराओ, फिकर ना करो और वॉट मैस लगाओ। जी, तो बॉड मास यूज किया जाता था नंबर्स में, तो फ्रैक्शंस में भी हम बॉड मास ही यूज करेंगे।
इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि दो फ्रैक्शंस और एक होल नंबर है। होल नंबर 2 असल में 2/1 है। अब बॉडमास के मुताबिक पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 होता है 6 और 4 इंटू 1 होता है 4। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 6/4। ठीक कहा। अब हम ऐड कर लेंगे बस। ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा 2/4। अब न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। आंसर है 8/4। अभी सॉल्व करो और 8 डिवाइडेड बाय 4 होता है 2। हाँ, आपके हुए 2 हिस्से। जी जनाब, बाबू कहाँ गया? वो मुझे अपना हिस्सा बताकर जरा काम से गया है। अच्छा अच्छा। बाबू चाहता है कि उसका हिस्सा हो 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। गोपी और शीबा, ये सवाल आसान है, बस बॉडमास याद रखो। Word mass लगाओ। सबसे पहले हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड करना है। 1/1 को 4/9 से डिवाइड करना है। 4/9 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल देते हैं। अब टोटल 3 टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बॉडमास में डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आती है। पहले 1/1 को 9/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर 9/4 ही बन गया। अब 9/4 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आ गया 18/12। अब लास्ट में हम सिर्फ ऐड कर लेंगे। 2 और 12 का एलसीएम आता है 12। 3/2 का डिनोमिनेटर 12 करने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो बनता है 18/12। एडिंग न्यूमरेटर्स तो आंसर बन जाता है 36/12, यानी 36 डिवाइडेड बाय 12। 36 डिवाइडेड बाय 12 होता है 3। बाबू के 3 हिस्से होंगे। सही। वजीर, ये तो बहुत अक्लमंद साथी हैं तुम्हारे। फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का तरीका सिंपल है। जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो उसको रेसिप्रोकल लेते हैं और साथ में ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फ्रैक्शन के एक्सप्रेशंस में भी बॉडमास यूज होता है। जैसे इस इक्वेशन में हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और लास्ट में सबट्रैक्ट। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। मुझे बताओ इस खेत में क्या क्या मौजूद है? इधर टोटल 8 खेत हैं। और हर खेत को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक खेत के 1/3 हिस्से में मकई लगाई है, 1/3 में फलियां और 1/3 में कद्दू। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ इनमें से कितने खेत मकई के हैं? हमें मालूम है कि हर खेत में 1/3 में मकई उगाई गई है। टोटल खेत 8 हैं, तो टोटल मकई के खेत बनेंगे 1/3 × 8। फ्रैक्शन को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि उस फ्रैक्शन को उतनी ही दफा ऐड किया जा रहा है। 1/3 × 8 का मतलब हुआ कि 1/3 को 8 दफा ऐड करना है।
सबका डिनोमिनेटर 3 है, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8/3 आंसर आया। राइट तरफ 8 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर वही रहेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 8 यानी 1/3 इंटू 8 इज 8/3। कितना आसान है ना कि फ्रैक्शन को इतनी बार ऐड करने के बजाय हम उसको मल्टीप्लाई कर दें। 8 खेतों में से 8/3 खेत मकई के हैं। बहुत खूब। अब इस मकई को तुम दोनों ने लोगों में बराबर बांटना है। मैं एक किसान हूँ और यहाँ मैं और मेरे साथी फसल उगाते हैं। मेरा नाम अली है और मुझे इस साल के बीज नहीं दिए गए अभी तक। ऐसा क्यों? बादशाह ने तो सबके लिए बीज भिजवाए थे। साथियों, पता लगाओ कि अली का कितना हिस्सा था और उस तक पहुंचाओ। बादशाह ने जब बीज भेजे थे तो उसमें से एक हिस्सा अहमद किसान का अपना था और बाकी 4/5 हिस्सा उसने बाकियों में तकसीम करना था। इस 4/5 का 1/3 हिस्सा हमजा को दे दिया गया, यानी हमजा का हिस्सा बना 4/5 का 1/3, मतलब 4/5 इंटू 1/3। और हमजा ने अपने हिस्से का 1/3 अली को देना था, तो अली का हिस्सा बना हमजा के हिस्से का 1/3। तो अली का हिस्सा निकालने के लिए हमने सॉल्व करना है 4/5 इंटू 1/3 इंटू 1/3। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 इंटू 1 इज 2 और 3 इंटू 3 इज 9 यानी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज 2/9। अभी हमने अली का हिस्सा कैलकुलेट करना है। 3 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि कोई सी दो को पहले मल्टीप्लाई किया जाए और फिर इस ब्रैकेट के आंसर में थर्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 1 बनता है 4। फिर हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 3 होता है 15। ब्रैकेट वाले पार्ट का आंसर आ गया 4/15। अब फिर से हम न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करेंगे। 4 इंटू 1 इज 4 और 15 इंटू 3 इज 45। यानी टोटल का 4/45 हिस्सा हमजा का था। ये आपका है। शुक्रिया। वजीर, अली ने मुझे भी खाद में से मेरा हिस्सा नहीं दिया अभी तक। ऐसा क्यों? मुझे मालूम नहीं था कि इनका क्या हिस्सा बनेगा। मेरे साथी तुम्हारी मदद करेंगे पता लगाने में। उसका हिस्सा उसको दिया जाए। बादशाह ने खाद भिजवाई थी। उस पूरी का 7/4 हिस्सा बांटने के लिए था। उसमें से आधा हिस्सा अली को दिया गया, तो अली का हिस्सा बना 7/4 इंटू 1/2 हुआ और अली ने मजीद आने वाले हिस्से का 2/3 देना था। तो हमने फाइंड करना है 7/4 इंटू 1/2 इंटू 2/3। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 1 इज 7 और 4 इंटू 2 इज 8। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 2 इज 14 और 8 इंटू 3 इज 24। शुक्रिया।